एक समय की बात है। रामपुर गांव में एक भूतिया रहती थी जो हर किसी के अंदर घुसकर झगड़ा करवाती थी। वह कभी बच्चों के अंदर तो कभी बड़ों के अंदर घुसकर झगड़ा करवाती। और यदि कोई गांव में सब्जी बेचने वाला आता तो जो व्यक्ति वह भाव बोलता उसका कम भाव से बुलवाती। यदि उसने 30 रुपए किलो आलू बोले तो भूतनी 10 रुपए किलो आलू बुलवाती, जिससे ग्राहक व्यापारी से बहुत लड़ते हैं। भूतनी यदि रास्ते से कोई बाइक से जा रहा होता है तो बाइक चलाने वाले व्यक्ति को बाइक के ऊपर खड़ा कर उसे नचवाती और फिर बाइक की स्पीड तेज कर देती, जिससे बाइक चलाने वाला व्यक्ति गिर जाता और उसे चोट लग जाती है। एक दिन साधु की पत्नी साधु से कहती है, स्वामी मैं गांव में भिक्षा लेने जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो। ठीक है चली जाओ। फिर साधु बाबा की पत्नी साधु की आज्ञा से गांव में भिक्षा मांगने आई। भूतनी ने उसे भी नहीं छोड़ा। भूतनी साधु की पत्नी जहाँ जहाँ जाती वह उसके पीछे पीछे जाती। फिर साधु बाबा की पत्नी भिक्षा बोलने जाती, जिसके कारण भूतनी अपनी शक्ति से साधु बाबा की पत्नी से यह कहलाती, तुम्हारा पति भिक्षा में मुझे दे दो। भिक्षा देने वाली महिला कहती, तुझे शर्म नहीं आ रही है? साधु की पत्नी होकर ऐसी बोल रही है, जा यहाँ से, तुझे कोई भिक्षा नहीं मिलेगी। साधु की पत्नी वहाँ से लज्जित होकर दूसरे घर जाती है। भूतनी भी उसके साथ साथ पीछे जाती है जहाँ दोनों पति पत्नी थे। फिर वहाँ भिक्षा मांगती। साधु की पत्नी भिक्षा बोलने जाती। भूतनी उसके पहले फिर से वही बुलवाती, तुम्हारा पति भिक्षा में मुझे दे दो। और इस बार भिक्षा देने महिला का पति आया। चलो कहाँ जाना है, मैं तो बिना भिक्षा से तुम्हारे साथ चलता हूँ। फिर उस व्यक्ति की पत्नी आती है और कहती है, तुझे शर्म नहीं आती है? साधु की पत्नी होकर ऐसा शर्मनाक काम कर रही है, चली जा तू यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। साधु की पत्नी ऐसे ही पूरे गांव से लज्जित होकर घर आ जाती है और घर आकर बहुत रोती है, जिसको देखकर साधु बाबा बोलते हैं, क्या हुआ भाग्यवान, तुम इतनी क्यों रो रही हो? साधु की पत्नी गांव में जो हुआ वह सब कुछ बताती है, जिससे साधु बाबा बड़े क्रोधित होते हैं और वह अपनी तंत्र विद्या से देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। फिर साधु बाबा को तंत्र विद्या से देखकर पता चला कि वह एक भूतनी है जो पूरे गांव को परेशान कर रही है और उसकी पत्नी के साथ ऐसा व्यवहार उसी ने करवाया। साधु बाबा बड़े क्रोधित होकर उस भूतनी के पास गए और कहने लगे, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम यदि किसी के अंदर घुस गई तो बिना मेरी मर्जी के तुम बाहर नहीं निकल पाओगी। और इधर भूतनी साधु बाबा की बात सुनकर हंसती है और कहती है, ये दुष्ट साधु मुझे वश में करेगा, तुझे पता नहीं है मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। तू होगी शक्तिशाली, पर तू देखना मैंने जैसा कहा आगे चलकर वैसा ही होगा। फिर साधु बाबा भूतनी को श्राप देकर वहाँ से आ जाते हैं और पत्नी को लेकर हमेशा के लिए जंगल में चले जाते हैं। और इधर भूतनी हर बार की तरह इस बार भी गांव को लोगों को परेशान करने जाती है। एक दिन भूतनी गांव में बैठी थी, तभी उसके सामने एक सुंदर महिला गुजरती है, जिससे भूतनी को उसको देखकर लालच आ जाता है और कहती है, ये तो बहुत सुंदर महिला है, इसने कपड़े भी अच्छे पहने हैं, शायद ये तो रानी बनकर रहती होगी, चलो मैं इसके अंदर घुस जाती हूँ। फिर भूतनी ऐसे ही करती है, वह उस महिला के पीछे पीछे जाती है और घर पहुँचते ही उसके अंदर घुस जाती है। कुछ दिनों तक तो वह भूतिया उस महिला के अंदर अच्छी रहती, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते वैसे वैसे वह महिला काम करती, क्योंकि उस महिला को काम करने का बहुत शौक था। उसके घर वाले उसे काम करने से मना करते, लेकिन वह किसी की नहीं सुनती। वह दिन भर काम करती रहती, जिससे भूतिया परेशान रहने लगी। भूतनी उस महिला के अंदर से निकलने की कोशिश करती, लेकिन साधु बाबा के श्राप के कारण वह उस महिला के अंदर से नहीं निकल पाई। तब जाकर उस भूतिया को यकीन हुआ कि साधु ने जो श्राप दिया था वह सिद्ध हुआ। भूतिया उस महिला के अंदर से नहीं निकल पाई। भूतिया ने उस महिला के अंदर से निकलने का एक आइडिया सोचा, क्यों ना मैं इसको बीमार करूं? ये बीमार होगी तो ये किसी साधु बाबा के पास तांत्रिक विद्या करवाएगी और मैं आजाद हो जाऊंगी। फिर भूतनी ऐसा ही करती है, वह उस महिला को बीमार करने लगी। कभी सिर दर्द तो कभी कमजोरी करने लगती, लेकिन वह महिला अस्पताल इलाज करवा लेती, क्योंकि उसको भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह सोचती कि वह ज्यादा काम करती है तो इससे हाथ पैर थक जाते हैं, जिसके कारण उसको कमजोरी थकान महसूस हो रही है। भूतिया की यह योजना भी असफल रही। भूतिया उस महिला के अंदर घुसने से काम कर करके परेशान हो गई। वह बहुत कोशिश करती बाहर निकालने की, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाती। फिर एक दिन महिला किचन में काम कर रही थी,
तभी अचानक से वह जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, मुझे इसके अंदर से निकाले। क्या हुआ तुम्हें? शरीर में दर्द हो रहा है क्या? चलो तुम्हें मैं अस्पताल ले चलूं। हमने बोला था इतना काम मत कर, फिर भी तुम नहीं सुनती हो। अब देख लिया ना। लेकिन भूतिया सोचे, ये तो मेरे रोने से भी नहीं समझे, फिर से मुझे अस्पताल ले जाएंगे और काम करवाएंगे। मुझे अब इनको बताना ही पड़ेगा, मैं इसके अंदर हूँ, मुझे बाहर निकालो। फिर वह भूतिया अपना असली रूप ले लेती है और कहती है, मैं भूतिया हूँ, मैं इसके अंदर घुस गई हूँ, मुझे इसके अंदर से निकालो। मैंने सोचा था ये बहुत सुंदर है, ये तो रानी बनकर रहती होगी, लेकिन ये तो नौकरों की तरह काम करती रहती है, मुझे काम करवा करवा कर परेशान कर दिया है। चलो गांव में एक पंडित जी है, उनके पास चलते हैं। नहीं, मुझे साधु बाबा के पास ले चलो, वह जंगल में रहते हैं, उन्होंने ही मुझे श्राप दिया था, यदि मैं किसी के अंदर घुस गई तो बिना उनकी मर्जी से बाहर नहीं निकल सकती, तो अच्छा यही होगा, वहाँ मुझे ले चलो। हम तुम्हारी बात क्यों माने? तुमने इस बहाने कुछ कर दिया तो, और वैसे भी तुम मेरी पत्नी के अंदर घुस गई हो, इसलिए मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। नहीं, मैं पहले पंडित जी के पास ही जाऊंगा, उनके बिना मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। अरे मेरी बात तो सुनो। लेकिन महिला का पति उसकी पत्नी को पंडित जी के पास लेकर गया और पंडित जी को सब कुछ बताया, किचन में काम करते समय क्या क्या हुआ। इधर पंडित जी को थोड़ी तांत्रिक विद्या याद थी। पंडित जी अपनी तंत्र विद्या से देखकर कहने लगे, जंगल में एक साधु बाबा रहते हैं, उनके द्वारा ही इसका उद्धार होगा, क्योंकि उन्होंने ही इसको श्राप दिया था। तुम्हारी पत्नी को वहां लेकर चलते हैं। फिर पंडित जी, महिला का पति और महिला जंगल में साधु बाबा के पास गए और उनको सब बातें बताते हैं। फिर साधु बाबा उस भूतनी से कहने लगे, मैंने बोला था ना, तुम यदि किसी के अंदर घुस गई तो बाहर नहीं निकल पाओगी, लेकिन तुमने नहीं सुना। मुझे माफ करो, मुझे इसके अंदर से निकालो, यह महिला बहुत काम करवाती है। काम करने में मजे आए, अब गांव में किसी को परेशान करोगी। नहीं करूँगी, मैं ये गांव छोड़कर जंगल में रहने चली जाऊंगी, मुझे इस महिला से बचाओ। ठीक है, तुम्हें जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हें मुक्ति ही दिला दूंगा। फिर साधु बाबा उस महिला के अंदर से भूतिया को निकाल देते हैं और उसे मुक्ति दिला देते हैं। फिर वह महिला और उसका पति और पंडित जी घर आ जाते हैं।